हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी के लेग्स को होल्ड करके फ्लोर पे ही बैठ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बार बार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कुकी एक ही बात की जिद कर रहे होते हैं और बार बार वो ते से दूर जाने के लिए कह रहे होते हैं। वो अपने लेग्स को फ्री करने की बहुत कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ते, मैं आपके पास नहीं रहूँगा, मैं अपने बेबी के साथ यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। और वो ये कहकर बस उनकी आंखों से आंसू ही गिर रहे थे। ते को ये देखकर और कुकी की बार बार ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कुकी से कहते हैं, प्लीज़ बेबी, ऐसा कहना बंद करो। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे पनिश नहीं कर सकते। मुझसे दूर जाने की बातें तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ते, प्लीज़ मेरे लेग्स को छोड़िए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। उनके इतनी बार कहने की वजह से ते को अब गुस्सा आने लगता है कुकी पे, और वो कुकी को गुस्से में ही फोर्सफुली उनके लेग्स को फ्री करते हैं और खड़े हो जाते हैं। और वो जल्दी से उनके हैंड को होल्ड करते हुए गुस्से में बेडरूम में लाते हैं और बेड पे बहुत ही ज़ोर से उन्हें बेड पे पुश करके उनके ऊपर आ जाते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ही पेनफुल वॉइस में चिल्लाते हैं, ते आप ये क्या कर रहे हैं मेरा बेबी। और जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, ते उनके ऊपर से हट जाते हैं और वो कुकी को चेक करने लगते हैं और कहते हैं, बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पर कुकी को बहुत ज़्यादा अपने कमर में चोट लगी होती है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो दर्द से कराहने लगते हैं और अपने एक हैंड से अपने टमी को होल्ड कर लेते हैं, जिससे देखकर ते बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो कुकी को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं और बस कुकी से बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बेबी प्लीज़ ऐसे मत करो, तुम मुझसे दूर होने की बातें मत करो। पर कुकी अब कुछ नहीं बोलते, वो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। ते उनके बैक को रब करने लगते हैं। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद ते अपने हैंड को रोकते हैं। जब वो देखते हैं कि कुकी का कराहना बंद हो गया है, उनके माउथ से कोई भी साउंड नहीं आ रही है, वो बस कुकी के फेस को होल्ड करते हुए स्माइल करते हुए उनसे कहते हैं कि सॉरी बेबी, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता था। प्लीज़ तुम बस मुझसे दूर जाने की बात मत करो, मैं बिल्कुल क्रेजी हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। और वो ये कहकर जल्दी से खड़े होते हैं और अपने गार्ड जेहोब को कॉल करके कुछ फूड को ऑर्डर करने के लिए कह देते हैं। थोड़ी देर बाद वो कुकी के पास ही बैठे रहते हैं और कुकी के बैक को रब करते रहते हैं और बार बार अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हैं। वो कुकी को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते थे, वो उन्हें टाइटली हग करना चाहते थे, कुकी भी उनका टच पाना चाहते थे, पर वो अपने गुस्से की वजह से उन्हें बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने दे रहे थे। कुकी के ऐसे एंगर को देखकर ते बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे। वो फाइनली कुकी से कहते हैं कि बेबी अब थोड़ी देर में फूड आ जाएगा और तुम फूड लेके आराम से रेस्ट करोगे। अब से तुम यहीं पे ही रहोगे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें चेक करने बीच बीच में आता रहूँगा। मैं वीक्स में 2 से 3 टाइम्स यहाँ पे ज़रूर विजिट करना होगा तुम्हें और हमारे बेबी को चेक करने। पर कुकी उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देखते और कहते हैं कि आप बस 2 या 3 डेज़ के लिए आएंगे। ये सुनते ही ते के फेस पे एक स्माइल आती है और कहते हैं कि बेबी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे रोज़ रोज़ नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें समझना होगा। तो कुकी उनकी तरफ कुछ नहीं कहते हैं और वो फिर से कहते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तुम सिर्फ और सिर्फ यहीं रहोगे। तो कुकी उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और वो जल्दी से खड़े होकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ से ज़रूर जाऊँगा और मेरे को कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और वो उन्हें पीछे से अब उनके हैंड को पकड़ते हैं और अपने लैप पे बिठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते हो, तुम बस यहीं पे रहोगे मेरे पास और तुम मेरा और मेरे बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम हमारे बेबी के लिए एक परफेक्ट मॉम बनोगे। और वो ये कहकर स्माइल करते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर में फूड भी जेहोप लेके अंदर आ जाते हैं। ते सारे फूड को टेबल पे अरेंज करते हैं और वो कुकी को अपने लैप पर लेके बैठ जाते हैं और उन्हें फीड कराने लगते हैं। कुकी ठीक से फूड नहीं ले रहे थे, वो बार बार उनके हैंड को पीछे कर रहे थे, जिससे ते को गुस्सा आ रहा था और वो चिल्लाते उनसे बोलते हैं कि कुकी ऐसे बेबीज़ की तरह बिहेव करना बंद करो,
अब तुम एक मॉम बनने वाले हो तो थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाओ और तुम अपना फूड टाइम टू टाइम लोगे। मैं यहाँ पे सर्वेंट्स का अरेंज कर दूंगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और वो ये कहकर उन्हें फोर्सफुली उनके माउथ में फूड देते हैं और कहते हैं कि इसे बाहर निकालने की कोशिश भी मत करना, ये हमारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनकर कुकी भी उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो साइलेंटली फूड को लेने लगते हैं। वो फूड फिनिश करने के बाद ते उन्हें अपने आर्म्स में ऐसे ही उठाते हैं और बेडरूम में लाते हैं और बहुत ही प्यार से उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उन्हें उन बेडशीट से कवर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अब रेस्ट करो, मैं तुम्हें विज़िट करने कल आऊँगा। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। कुकी बस उन्हें ऐसे ही जाते हुए देख रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा था कि वो यहाँ पे क्यों आए, उन्हें नहीं आना चाहिए था। ते उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो उन्हें ऐसे हाइड करके मिस्टीरियस बना के कैसे रख सकते हैं। ये सब सोचकर कुकी का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। ऐसे ही उनके डेज जा रहे थे। कुकी अभी भी ते से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो ते से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। ते ने जैसा उन्हें कहा था वो वैसा ही कर रहे थे। वो वीक में 3 डेज़ के लिए उनके पास ज़रूर आते थे, उनसे मिलते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। पर कुकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट थे कि उन्हें कहीं पे भी जाने की परमिशन नहीं है। वो सिटी से इतनी दूर एक बिग से मेंशन में रहते हैं जहाँ पे बस उन्हें अंदर ही घूमने की परमिशन है। इनफैक्ट डॉक्टर भी उन्हें विजिट करने मेंशन में ही आएंगे, वो मेंशन से बाहर नहीं जाएंगे। मेंशन को चारों तरफ से गार्ड से कवर करा हुआ था और बहुत सारे सर्वेंट थे। कुकी उन सब के बीच में रह के बहुत ज़्यादा अकेला फील करते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता था कि ते ऐसा उनके साथ क्यों कर रहे हैं। ते उन्हें बहुत प्यार करते थे पर कुकी अब उनका प्यार नहीं लेना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ऐसे ही 4 मंथ हो चुके थे कुकी को यहाँ पे रहते हुए। ते उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब कुकी के मूड स्विंग्स होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा अपने मूड स्विंग्स की वजह से ते पे चिल्लाते थे। कई बार वो ते के लिए नीडी फील करते थे पर ते उनके पास नहीं होते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते थे। वो ते को दिन में बहुत बार कॉल करते थे और ते भी उनके हर कॉल को अटेंड करते थे, उन्हें बहुत ही प्यार से ट्रीट करते थे। कुकी इस समय एक बेबी की तरह बिहेव कर रहे थे। वो बस जिद करते थे कि ते उनके पास चाहिए, पर ते उन्हें समझाते थे कि उनके ग्रैंडफादर को अगर पता चला तो वो पक्का कुकी और उनके बेबी को हर्ट कर देंगे। इससे ते काफ़ी ज़्यादा डरे रहते थे। वो हमेशा कुकी को समझाते थे कि प्लीज़ कुकी ऐसे बेबी की तरह बिहेव मत करो, पर कुकी इस समय और भी ज़्यादा स्टबर्न हो गए थे। वो और ज़्यादा जिद करते थे और अगर ते उनकी बात नहीं मानते थे तो वो ते पे शाउट करते थे और अपना फूड लेना बंद कर देते थे, जिससे ते हार जाते थे और वो उनकी सारी बातें मानने के लिए रेडी हो जाते थे। ते के पास आज भी कुकी ने ऑफिस में कॉल करा था। इनफैक्ट एक दिन पहले ही ते उनके पास रह के उनके पास 24 आवर्स अपना दे के आए थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करके आए थे। पर कुकी को इस समय ते की बहुत ज़्यादा नीड थी। कुकी फ़ोन करके उनमें बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे अभी आप चाहिए, अपने पास चाहिए थे। ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते और अपनी सेक्रेटरी को सारा काम बोल देते हैं और मीटिंग्स कैंसिल करने की कह के वो जल्दी से वहाँ पे जाने लगते हैं। वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद जब पहुँचते हैं उस मेंशन में तो कुकी ऑलरेडी वॉशरूम में थे, वो शावर ले रहे थे। कुकी जैसे ही ते की कार का साउंड सुनते हैं वो अपने शावर को कंप्लीट ठीक से ना करके वो जल्दी से बाहर आते हैं। उन्होंने बस एक बाथरोब को कैरी कर रखा था जो कि आगे से बिल्कुल ओपन था। ते जल्दी से जैसे ही रूम में आते हैं, कुकी भी वॉशरूम से बाहर आते हैं। ते अपने सामने इतने ज़्यादा हॉट मील को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। वो अपने लोअर लिप को बाइट कर लेते हैं। कुकी पूरी तरह से भीगे हुए थे। वो जैसे ही जल्दी ते के पास आने लगते हैं, ते उन्हें रुकने के लिए कहते हैं कि उनके लेग्स पूरी तरह से पानी से भीगे हुए हैं। वो जल्दी से भागते हुए कुकी के पास जाते हैं और कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं बेबी बॉय क्या हो गया, तुम इतने ज़्यादा क्यों एंगर दिखा रहे थे, तुमने मुझे इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया। तभी कुकी अपने लिप्स को पाउट करते हैं और कहते हैं कि ते मुझे आपकी ज़रूरत है। ये सुनते ही ते की आइज़ एकदम बिग हो जाती हैं और वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी कुछ नहीं कहते हैं, वो बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। उनके इस समय क्यूट रिएक्शन को देख के ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जब से कुकी भूसान से इनके पास आए थे सियोल,
उन्होंने कभी भी ते को परमिशन नहीं दी थी अपने करीब आने की। आज कुकी खुद आगे से ते के लिए नीडी फील कर रहे हैं और उन्हें अपने पास चाह रहे हैं। इसे सुनकर ते बहुत ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे और वो जल्दी से कुकी को हक करते हुए उनके नेक पे सॉफ्टली किस करते हुए उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, तुमने मुझे सीरियसली माफ़ कर दिया, तुम अब एंग्री तो नहीं हो ना मेरे पे। तभी कुकी उनके लिप्स पे अपने फिंगर को रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते इस बारे में बात मत कीजिए, मैंने अभी आपको माफ़ नहीं करा है, बस मेरी बॉडी को आपकी ज़रूरत है, मैं अभी आपको अपने पास चाहता हूँ। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ देखने लगते हैं विदाउट शेमलेस। वो उन्हें ऐसे देखते हुए ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और जल्दी से अपने कोट को उतारते हुए फ्लोर पे गिरा देते हैं और कुकी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड पे ले आते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा इस समय हॉट लग रहे थे, उनके हेयर से पानी की बूंदें ड्रॉप होते हुए उनकी चेस्ट पे आ रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। प्रेगनेंसी के बाद कुकी और भी ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो गए थे, जिसकी ब्यूटी के आगे ते बिल्कुल क्रेजी होते जा रहे थे। वो बस कुकी की ब्यूटी में हर वक्त मेल्ट हो रहे थे, वो अपने आप को खोता हुआ फील कर रहे थे। कुकी के अंदर वो कैसे न कैसे करके अपने आप को संभालते हैं और कुकी के ऊपर आते हुए उनसे कहते हैं बेबी, कहीं मैं हमारे बेबी को हर्ट तो नहीं करूँगा। ये सुनते ही कुकी बिल्कुल भी उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं और वो उनकी टाई को पकड़ के अपने ऊपर खींचते हैं, जिससे ते का बैलेंस नहीं रहता। वो तुरंत ही कुकी के लिप्स से उनके लिप्स को अटैच हो जाते हैं और कुकी बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली उन्हें किस करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिप्स को किस एंड सक कर रहे थे, जिससे ते भी अब मदहोश होने लगे थे कुकी के ऐसे रिएक्शन से। वो बहुत ही प्यार से स्लोली अपने हैंड को लेके जाते हैं और वो बाथरूम की नोट को ओपन कर देते हैं। कुकी किस को ना ब्रेक करे, बस ते के आर्म्स में ही ऐसे ही मचल रहे थे। ते स्लोली अपने हैंड को कुकी की चेस्ट पे लेके जाते हैं और उनकी निपल को अपने फिंगर्स के बीच में लेके प्रेस करने लगते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा रब करने लगते हैं। कुकी को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ते उनके साथ बहुत देर तक लव मेकिंग करते हैं। कुकी अब बिल्कुल क्रेजी हो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। ते उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। वो पूरी उनकी बॉडी पे अपने किस के मार्क को ड्रॉ कर चुके थे। पूरी बॉडी उनके दिए हुए लव बाइट से कवर थी। ते के इतने ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से ते कुकी अब बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो ते की आर्म्स में ही पीसफुली सो जाते हैं। ते अपने आर्म्स में कुकी को एक बेबी की तरह कैरी करे होते हैं। कुकी को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, वो अपनी आइज़ को बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रहे थे और ते उन्हें बहुत ही टाइटली अपने आर्म्स में ले हुए थे और उन्होंने कुकी की और अपनी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था और कुकी ब्लैंकेट के नीचे ही अपने एक हैंड से ते के चेस्ट को पकड़े हुए थे, रब कर रहे थे स्लोली और ते का एक हैंड कुकी के बैक पे और एक हैंड कुकी के टमी पे था और वो अपने दोनों हैंड से कुकी को बहुत ही सॉफ्टली मसाज दे रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।